मैं वापस आता हूँ उस बात पे जो आपने की थी कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं लाइक बेटियों को डॉक्टर इसलिए बनाना कि रिचेस हैं। अदर वे अराउंड ज़्यादातर पाकिस्तान में ये बहुत कॉमन ट्रेंड बनता जा रहा है कि अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है उनकी बेटी जो है, बेटे की बीवी जो है वो या बहू डॉक्टर हो। ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? बुरी तो नहीं है ऑब्वियसली, बट अच्छी है, क्योंकि एक इम्पैक्ट बन चुका है ना कि टीचिंग और मेडिकल जो है वो बहुत नोबल प्रोफेशन है। तो उनको लगता है कि नोबेलिटी उनके घर भी आ जानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी फैमिली से पूछेंगे ना जिनकी डॉक्टर बहू बन रही होगी, आपके पास क्या रीज़न है, अनटिल अनलेस के वो खुद बहुत एजुकेटेड फैमिली है और उनके फील्ड घर में भी डॉक्टर्स हैं, उनकी अपनी बेटियां भी हैं, सपोज लड़का भी डॉक्टर है, उनके पास खुद भी कोई रीज़न नहीं होगा सिवाय इसके कि डॉक्टर सबसे अच्छी फील्ड है, जान बचाने से बेहतर क्या हो सकता है, इसके लॉजिक कोई नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि वही लोग अक्सर शादियाँ करके लोगों को घर बिठा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फीमेल पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है ना। देखें, मैं एक प्रोग्राम सुन रही थी, वो मुझे नाम भूल गया, वो कहती हैं कि औरत ने रंज बहुत उठाया है। तो बेसिकली ये भी देखिए ना, काफ़ी एक डिप्रेसिव है कि एक औरत है, उसने अपनी सारी ज़िंदगी पढ़ाई में गुजार दी है और उसको 8 से 2 वाली जॉब तो एटलीस्ट उसका हक बनता है ना। या बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे पास काफ़ी से एग्जांपल्स स्टूडेंट्स आते हैं जो 15-15 साल के गैप के बाद अपनी मेडिकल कैरियर चूज़ करना स्टार्ट करते हैं, मतलब लाइक ओईटी प्रिपरेशन से, या फिर वापस हेल्थ केयर में आते हैं। तो बहुत बड़ा गैप मतलब आ जाता है और मेरे ख्याल से ज़्यादती है अब इतना। का काफ़ी हिस्सा ज़ाया हो जाता है। और आप ये देखें कि आप जैसे कि आप ओईटी वो कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ ऐसी फीमेल्स भी होंगी जो अपना कैरियर स्टॉप कर चुकी होंगी पास्ट में, अब वो स्टार्ट कर रही होंगी बाहर जाके पाकिस्तान में नहीं स्टार्ट करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक बंदे की सोच डिफरेंट होने से नहीं हो सकती, ये तकरीबन सबको करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है जॉबियन फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं बनिस्बत जो घर बैठी होती हैं। अगर एक आप जॉब करते हो ना, उसका बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं। एक तो आप एक्टिव रहते हैं ऑब्वियसली। देखें, एक जो जॉबियन फीमेल है वो इवन छोटी सी बात है बट वो सुबह उठती है, फ्रेशन अप होती है, चेंज करती है, अपने आप को रेडी करती है, आयरन कपड़े पहनती है, जाती है, डिफरेंट लोगों से मिलती है। अब जब वो घर आती है ना, उसका एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। जो एक फ़ीमेल घर है वो नहीं कभी अपने आप को इस तरह मैनेज करती, मेंटेन नहीं करती, तो उसका माइंडसेट वैसे थक चुका होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ औरत के लिए फ़ायदा नहीं है, अगर वो जॉब करे उसके पूरे घर के लिए फ़ायदा है। एक और चीज़ जो कि इसी से जुड़ती बात से आगे निकालता हूँ, एक क्योंकि हम बात ही फीमेल पे कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी फीमेल पे ही होगा कि जो औरत जॉब कर रही है, फीमेल मेडिसिन में ख़ास तौर पे डॉक्टर यानी कि, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके लिए आपके ख्याल से जो कि अपनी जॉब के साथ साथ पैरेलल वो बिज़नेस भी कर सके? क्योंकि ज़्यादातर लोग, मैं क्योंकि ख़ुद डॉक्टर्स के साथ मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा है, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, वो कन्फाइंड होते हैं अपने एक जैसे हम बोलते हैं रैट रेस, कि इस कदम पे चलना है और इस तरह से चल चल के बचाना है। उनको कोई आप सजेशन दे, उससे बाहर नहीं आते। दर हकीकत अगर वो अपनी मेडिसिन प्रैक्टिस करते हुए साथ पैरेलल एक चीज़ स्टार्ट करें तो उनको मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो फ्लॉ है ना, वो ये है कि टाइम नहीं होता। आप एक दफ़ा डॉक्टर को, वही बात है, आपके आने का तो टाइम फिक्स है, आपके जाने का नहीं होता। आप कभी भी आप पेशेंट को नहीं छोड़ सकते। वो ना बेसिकली डॉक्टर्स जो होते हैं इस मामले में डेयरिंग ही नहीं होते। वो डेयर ही नहीं करते कि हम लोग जो हैं बाहर भी कोई काम शुरू कर लें। उनको अपना पता ही नहीं होता हमने कब फ्री होना है, हमने कब नहीं होना। बेसिकली वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने किसी काम शुरू भी करें, हम उसको ना टाइम दें। हाँ, अगर कोई मेडिकल फील्ड में ऐसा है, देखें आजकल सोशल मीडिया बहुत इन है, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें काफ़ी सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, आप उसको ऑप्ट करें। आप अपनी डेली लाइफ पे ऑप्ट करें, आप अपनी मेडिकल को मतलब आगे नॉलेज आगे दें। आप अपनी मतलब जैसे कोई भी आपकी जो स्पेशल फील्ड है, आप जिसमें स्पेशलाइज्ड हैं, आप उसको आगे लेके आएं, आप उसका नॉलेज आगे करें। आपका टाइम भी नहीं डिफरेंट उसमें जाएगा और जैसे आपने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम भी होगा। आपने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, ख़ासतौर पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं और आपकी डोमेन में एग्जैक्टली। लेकिन साथ ही क्योंकि फीमेल्स के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई, शाइनेस, पहले तो कैमरा शाइनेस और देन दे नीड टू बी क्वाइट बोल्ड टू बी ऑन द स्क्रीन। तो ये चीज़ आपके ख्याल से कैसे लोगों को बताई जाए कि अपनी जॉब के साथ साथ आप एटलीस्ट यूट्यूब पे, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को ना इस चीज़ पे काउंसल कर चुका हूँ बट फेल। डॉक्टर्स इस चीज़ पे, मतलब ये नहीं है कि दे आर रेडी फॉर मतलब ऑन यूट्यूब चैनल्स, बट वो इस चीज़ पे आकर रुक जाते हैं कि फेस हम लोग कैसे फेस करेंगे।
इस सोशल मीडिया पे अपने आप को उनको आते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। हालांकि मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जो कि इवन कुछ स्पेशलिस्ट हैं ऑब्जन गायनी के कंसल्टेंट हैं, तो मैंने उनको एक सजेस्ट की कि आपकी जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके साथ साथ आप अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, कर सकते हैं बिल्कुल। और जो कि पर्पस वुड नॉट बी अर्निंग एजुकेशन। एजुकेशन, तो एजुकेशन रखोगे तो यस यस साइड बाय साइड खुद पैसे आएंगे। एग्जैक्टली। और आपकी अगर फैमिली में, जैसे कि कुछ फैमिलीज है ना, मीडिया में नहीं जाना, सोशल में, उनको भी क्या सेम फील्ड आप उधर नॉलेज दे रहे हैं। आप किसी एक्स्ट्रा उसमें नहीं जा रहे ना, आप अपने मेडिकल में। तो कैमरा शाइनेस तो आपका इंटरनल फैक्टर है ना, कैमरा शाइनेस को आप दूर करें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कैमरा फेस करने में। पता नहीं क्यों सर, मुझे ऐसे लगता है कि हर चीज़ में आपकी फैमिली का रोल होता है, हर चीज़ में ना आपका बैक सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है कि आपके स्पेशली जो घर में मेल्स होते हैं, आपके फादर हैं, भाई हैं, या अगर मैरिड हैं, हस्बैंड हैं, फादर इन लॉ हैं, इनका बहुत रोल होता है। इनकरेज करते हैं तो विद टाइम शाइनेस तो ख़त्म हो जाती है। शाइनेस या जो हेजिटेशन होती है कैमरा फेस करने की, ये तो ख़त्म हो सकती है। बट अवेयरनेस इस चीज़ पे लाना ज़रूरी है कि आप कर सकते हैं। हाँ, और अक्सर आजकल ये ना, ये भी एक स्टिग्मा बना हुआ है कि ये तो हर कोई कर रहा है, तो आप भी कर लो ऐसे कुछ ही नहीं है। होता, कर लो। अच्छा, एक और चीज़ जो डॉक्टर भी तो मेरे आपको बन रहा है, आप भी तो बने हो। ऐसे ही है, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही है, वो ये कि जितना इन्फ्लक्स है मेडिसिन में फ़ीमेल्स का, उतना आउटफ्लो नहीं है। यानी कि लोग 70 to 80% लोग फिर कंटिन्यू नहीं करते, और ये हम काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं, कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। आप क्या देखती हैं, अगले 5 सालों में या 10 सालों में कोई ऐसा चेंज आएगा कि एटलीस्ट जितना इन्फ्लक्स है उसका 60% ही आके प्रैक्टिस स्टार्ट कर ले? अब तो 70% घर बैठ रहा है, सिर्फ 30% कर रहा है। सर मुझे लगता है चेंजिंग आई है। जैसे विद टाइम फ्लो हो रहा है, जिस विद टाइम लोगों में अवेयरनेस आ रही है, थोड़ा बहुत परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है। थोड़ा बहुत जो है ना हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फील्ड वर्क में, वो ख़त्म हो रहा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में ये भी चीज़ आ जाती है, देखें कि कहते हैं कि फ़ीमेल है तो गायनी में जाएगी, मेल है तो वो कुछ भी किसी भी फील्ड में जा सकता है। अच्छा, फीमेल है ऑर्थो में नहीं जा सकती। आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक में आपने कभी कोई फीमेल देखी है? मेरी देखी, मेरी देखने जाता। हाँ, मेल ही देखे। तो एक ये भी एक वो बना हुआ है कि आपने फील्ड्स भी डिफरेंट। हालांकि मैं ये समझती हूँ जब ये प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल में क्या होता है फीमेल में, इनफैक्ट ऑब्वियसली मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, मेरे एक बहुत अच्छे और बहुत एजुकेटेड कॉलीग हैं, इस टाइम वो ब्यूरोक्रेट की किसी पोस्ट पे हैं लाहौर में। एक दफ़ा मैंने बात की कि मैंने उसमें जाना है साइकेट्री में, शायद मैं आगे जाऊँ, साइकेट्री में एग्जैक्टली, देन ईएनटी में, सॉरी ईएनटी में, देन ही वाज लाइक कि इट्स नॉट अ फीमेल फील्ड। और मैं स्ट्रेट अवे मेरी डिबेट शुरू होगी, व्हाट इज़ फीमेल एंड व्हाट इज़ मेल जॉब इन मेडिकल, या आप अपने उसमें कैसे कह सकते हैं यहाँ फीमेल नहीं आ सकती। तो मैं आपको यहीं पे कोई आप टेस्ट दें अपनी ही फील्ड की, किसी कोलीग को लेके, मैं बेड लगा के कहती हूँ आपसे ज़्यादा नंबर अचीव करेगी, आपसे ज़्यादा अच्छा बात कर सकेगी। बट ये है कि अभी तो रेशो बढ़ रही है, और अभी मुझे लगता है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में भी आ रही हैं, क्योंकि जनरल सर्जरी में फ़ीमेल्स कम होती थी, जॉब हैक्टिक है, ये है, आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं बहुत ज़्यादा। जनरल कार्डियक सर्जन्स मैंने देखी हैं, फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो होप कर सकते हैं इंशाल्लाह। जैसे आपने कहा कि फीमेल्स ऐसे प्रोफेशन में ज़्यादा आ रही हैं, जैसे कि कार्डिक सर्जरी है या सर्जरी है, ऑलरेडी फीमेल्स मैरिड लाइफ में कंप्रोमाइज़ कर रही हैं बच्चों का साथ। यानी कि कंपनी जो कि दूसरी फीमेल्स जॉबियन जो 8 to 2 जॉब कर रही हैं वो शायद अवेल कर लेती हैं, लेकिन जनरल सर्जरी आपको भी पता है हेक्टिक फील्ड है। पहले ही मेडिसिन में मतलब जो डॉक्टर्स हम सुनते हैं कि बच्चे हमारे साथ, मतलब हम टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। तो इसका क्या सोल्यूशन आपके ख्याल से है, मतलब कि बीइंग अ मदर अबव ऑल थिंग? एग्जैक्टली। तो सर मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, ना मैं इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ, बट मैं ये समझती हूँ इस तरह की फ़ीमेल्स जो हैं, जब एक फ़ीमेल किसी हाई लेवल तक पहुँचती है ना, किसी भी उसमें आप समझ लें कंसल्टेंट लेवल तक मेडिकल में भी पहुँचती है, तो वो सिर्फ फ़ीमेल की डिग्री होती है, वो सिर्फ फ़ीमेल की इनपुट होती है। वो घर भी संभाल रही है, वो बच्चे भी संभाल रही है, वो टाइम पे नाश्ता भी नहीं लेट कर सकती, वो घर जाके वापस उन्हें खाना भी मियाँ को बनाना नाश्ता देना है, बच्चों को भी देना है, वापस जाके खाना भी बनाना है। ऐसे ही है। और ऐसी फैमिलीज़ भी होती हैं कि इस रूटीन में वो कहते हैं कि हमने मेड नहीं रखनी, ये भी एक चीज़ होती है ना। तो जो फीमेल किसी लेवल पे पहुंचती है वो सिर्फ फीमेल की होती है चीज़, वो सिर्फ फीमेल की मेहनत होती है, उसमें आपकी
शायद फिर एक दो लोग ऐसे आते हैं ना जो बहुत सपोर्टिव होते हैं, जो कि कहते हैं कि तुम बच्चे हमें दे दो, पढ़ लो। इस बहुत कम होता है, आपने बहुत रेयरली सुना होगा। तो जो फीमेल की अचीवमेंट है वो सिर्फ फीमेल की अचीवमेंट है, जबकि जब कोई मर्द कर रहा होता है, अब मैरिड मेल की एग्जांपल ले लें, अगर एक मैरिड मेल है वो रात की ड्यूटी करेगा तो वो सुबह उल्टा इस पे जाएगा, टाइम पे नाश्ता चाहिए, पूरी रात की ड्यूटी करके आ रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि वो आगे रोब रख सकता है। अगर फीमेल रोब रखेगी कि मैं सारा रात की ड्यूटी करके आ रही हूँ, तो उसको ये कहा जाएगा तो छोड़ दो, क्या ज़रूरत है। तो आपको जो फीमेल है उसकी अचीवमेंट सिर्फ फीमेल की होती है, मेल की अचीवमेंट मेल की नहीं होती, उसके साथ हर कोई सपोर्ट करने वाला होता है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे ही है। बट बच्चे आपके ख्याल से कैसे, एक फीमेल डॉक्टर ख़ास तौर पे अगर वो सर्जरी में आती हैं तो वो अपनी जो मदरली इनसाइट है वो कैसे उसको फुलफिल करती हैं? मतलब कि आप बच्चों से दूर है, वो तो एक माँ का तो एक प्यार होता ही बच्चों से ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसकी अपनी फैमिली, जो उसकी पेरेंटल फैमिली है, वो भी सपोर्टिव होनी चाहिए। जिस फैमिली में है वो भी सपोर्टिव होनी चाहिए, और होती है ये तो मैं नहीं इसमें कोई कमेंट कर सकती, लेकिन होनी चाहिए। और अक्सर फीमेल्स ने बच्चों को हॉस्पिटल लेके आए हुए होते हैं, जो कि नहीं ठीक। बच्चों का एक्सपोजर इतना ज़्यादा बीमारियों पे करना और इस तरह से इन्वायरमेंट में, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में करना नहीं ठीक। बट ऑब्वियसली वो अपना करियर नहीं रोकती, वो चाहती हैं कि उनका करियर नहीं रुके, वो किसी ना किसी जगह पे पहुँचे, वो किसी ना किसी मकाम पे पहुँचे, उन्होंने इतनी मेहनत की है, तो ये भी उनकी एक मजबूरी बन जाती है। वो बच्चों तक को साथ लेके फिर रही होती हैं। आप टीचर्स को देख लें, आपने नहीं देखा अक्सर स्कूल में ऐसे बच्चे ही है। साथ होते हैं। साथ होते हैं। जब पॉइंट ये है कि या तो आप सिंगल पेरेंट्स हैं, एक हस्बैंड रह रहा है घर, एक वाइफ रह रही है, तो चीज़ नहीं है। अगर आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, जो कि 99% हमारे मुल्क में जॉइंट फैमिली ही सिस्टम है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो फिर फीमेल क्यों, एक मदर ही क्यों बच्चों को जॉब पे लेके जा रही है? फिर तो अल्टरनेट डेज रख लेने चाहिए, एक दिन फादर ले जाए, एक दिन मदर ले जाए। ऐसे ही है, सही है। लेकिन ये हम नहीं देखते। हमारा कल्चर थोड़ा डिफरेंट वे से इसको लेके चलता है। आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? आने वाले 5 सालों में अपने आप को आइदर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में ही मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी इंशाल्लाह, या फिर जनरल सर्जरी में, जो मेरा अपना इंटरेस्ट है। सेकेंडली मेरे फादर जो हैं वो चाहते हैं मैं जनरल सर्जरी में जाऊँ, तो मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं जनरल सर्जरी में जाऊँ, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत पॉजिटिव गुजरी है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और सारी सोसाइटीज़ के बात करने के बाद मैं खुद एंड पे ये बात करना चाहूँगी कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैं सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली से नहीं ताल्लुक़ रखती, मैं साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ। और बुज़दार के एरिया से? बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल उसी के एरिया के बहुत करीब एरिया से। ठीक है, मैं साउथ पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ, और मैं बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो कि स्ट्रिक्ट भी मानी जाती है। उसके बावजूद अगर, और एक सबसे बड़ी बात, अब मेरी फैमिली में मेरे फादर के कज़न्स भी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी फैमिली में पहली लड़की हूँ जो बाहर आई हूँ, जो 8 घंटे का डिस्टेंस, मतलब घर से ट्रैवल करके बाहर रही हूँ, हॉस्टल्स में रही हूँ। और मेरे बाबा रात को भी निकले हैं और सुबह पहुँचे हैं, डिस्पाइट इसके कि मेरे बाबा भी इकलौते हैं, ना चाचू, कोई सपोर्ट नहीं है। तो हो सकता है, ये सारी चीज़ बताने का मकसद ये है कि सर मैनेज सब हो सकता है, आप करने की नियत करें। अगर मैं इस पॉइंट पे आ सकती हूँ, और इतने फ्रेश माइंड के साथ कि मेरे पास सोचने के लिए कोई स्टोरी नहीं है किसी को सुनाने के लिए कि वो देखो मेरी इतनी कोई मसले मसाइलों से निकली हूँ, तो सब कर सकते हैं, और सबके बच्चे आगे भी जा सकते हैं। फादर का बहुत रोल होता है, ऑब्वियसली मदर का भी बहुत रोल होता है। आई रियली अप्रिशिएट मैम आपके इंटरव्यू के लिए। और जैसा कि हमारा जो पॉडकास्ट का टॉपिक भी है ज़ीरो से हीरो, तो आपने अपनी जर्नी को ड्राइव किया साउथ पंजाब से, एक मिडिल क्लास लड़की जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पे अपना एडमिशन मतलब कराया आपने मेडिकल कॉलेज में, फॉलोड बाय योर अचीवमेंट कि आपने टेस्ट पास किया और आप एज आ DMO कर रही हैं। इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए मोटिवेशनल फैक्टर भी होंगी, ख़ास तौर पे आपके एरिया के लोगों के लिए भी, और बाकी फीमेल्स के लिए भी, कि वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।